Therefore I am stressing. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो कोट है 5 अप्रैल 1974 को प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य शुकदेव को पत्र लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त के लक्षणों में से एक लक्षण ये है कि वह दयालु होता है। यदि हमारा गुरु भाई बीमार हो जाता है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उसे उचित दवा तथा उपचार दिलाने में मदद करें ताकि वह ठीक हो सके। तो हमारे अपने गुरु भाई के बीमार होने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और उसे बहिष्कृत करने का तो सवाल ही नहीं है, और ना ही आपको ऐसी अपेक्षा को जारी रहने देना चाहिए। और जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है तब तक बीमारी तो आएगी, मगर हमें दिव्य प्लेटफॉर्म पर, दिव्य स्तर पर बने रहना होगा। हरे कृष्णा। तो ये पत्र प्रभुपाद उस समय लिख रहे हैं कि जब उनके एक शिष्य शुकदेव ने उन्हें कहा कि हमारी जो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो कोई हमारे डिवोटीज़ बीमार पड़ जाते हैं, जो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए कोई दवाई के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई ऐसे अस्पताल हो जिनमें उनकी निःशुल्क सेवा हो सके, या उनका कोई इंश्योरेंस की हो, कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उसके जवाब में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए कहते प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जीबीसी बनाई है। जीबीसी का मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन, कि ये काम जीबीसी ने देखना है। तो प्रभुपाद ने इनकरेज किया कि आप लोग लोकल लेवल पे बैठे हो और लोकल लेवल पर आपने देखना है कि किस तरह हम अपने एक भक्त की सहायता कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्तों के जो सिम्टम्स हैं कि वो दयालु होते हैं। ही इज़ वेरी काइंड। मतलब काइंडनेस जो है भक्तों का एक सिम्टम है, एक उनका लक्षण है। तो भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि देयर आर सो मैनी क्वालिटीज इन ए डिवोटी एंड अमंग डेट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज वन ऑफ देम इज काइंडनेस। कि काफ़ी क्वालिटीज़ हैं भक्तों में होती, गुण पढ़े हमने गीता में, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दिव्य गुण है काइंडनेस। और एक जो भक्त है वो हमेशा सभी के प्रति दया भाव रखता है, इवन यहाँ तक कि वो अपने दुश्मनों पर भी, शत्रु पर भी दया भाव रखता है। भक्त इतना काइंड होता है, उसे पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, फिर भी उसका प्रयास होता है कि मैं इसकी सहायता करूं और उसे भक्ति प्रदान करूं, चाहे उसके लिए उसे इंसल्ट भी क्यों ना सहनी पड़े। पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे अगेंस्ट है, फिर भी भक्त उसको उसकी हेल्प करेगा। मतलब इतनी उसमें ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ है, एंड वो है काइंडनेस। एक भक्त हमेशा कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहता है और सदैव भक्ति में, सेवा में लगा रहता है, और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उसकी लाइफ में, फिर भी वो कभी विचलित नहीं होता, अपनी काइंडनेस को कभी भी जाने नहीं देता, अपनी दयालुता का जो गुण है वो हमेशा बरकरार रखता है भक्त। एक भक्त जो है वो सदा दूसरों को प्रॉब्लम में देखकर दुखी होता है, ये क्वालिटी एक भक्त की। आम लोग पर जो सामान्य लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं,
जब दूसरे को दुख आता है ना, वो बहुत मज़ा लेते हैं कि ले भाई अब ये इसको हो गया। लेकिन जो भक्त होगा वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो दया का सागर है। भक्त के अंदर जो दया ही भरी हुई है। प्रभुपाद कहा करते हैं कारुण्य का अर्थ क्या है। हम सुबह मंगल आरती करते हैं ना, लाइन आती है ना, शुरू में आती है, कौन सी है? कारुण्य घना घनत्व। तो कारुण्य शब्द कहाँ से बना है? करुणा से, दया से। तो कारुण्य का अर्थ है कि जिस तरह से एक बादल को समुद्र से जल प्राप्त होता है, कि बादल जिस प्रकार समुद्र से जल प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक जो भक्त है वो भी भगवान कृष्ण के करुणा के सागर से दया के बादल प्राप्त करता है। एक भक्त के अंदर वो दया कहाँ से आती है? तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं अपने इस पत्र में कि एक भक्त के पास ठीक दया उसी प्रकार आती है जिस प्रकार एक बादल के पास जल प्राप्त करता है। बादल कहाँ से जल प्राप्त करता है? समुद्र से, सागर से। तो ठीक उसी प्रकार जो भक्त है वो भी दया कहाँ से प्राप्त करता है? करुणा के सागर, दया के सागर भगवान श्री कृष्ण से करता है। एक जो वैष्णव है वह बहुत दयालु होता है। ये वैष्णव का एक स्वभाव है। अगर उसमें दयालुता नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, वो वैष्णव ही नहीं है। और वह दूसरों के दुख से दुखी होता है। जैसा कि श्लोक है, परहा दुख दुखी कृपम बुद्धिहा, कि वो दूसरों के दुख को देखकर उसको अपने को बहुत दुख होता है। इसलिए कृपा, प्रभुपाद लिख रहे हैं उस पत्र में कि कृपा अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने गुरु भाइयों की सेवा करके अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमें देखना है कि किस प्रकार जो बीमार हमारे गुरु भाई हैं, हमने उनकी सेवा कैसे करनी है। अगर हम अपनी इस ड्यूटी को निभाते हैं तो ये एक बहुत प्रकार की अच्छी सेवा होगी। भगवान कृष्ण आप पर खुश होंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर अपने आप इस उत्तरदायित्व को सही से निभाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान कृष्ण जो होंगे वो खुश होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? एक भक्त का जो भी कोई कार्य होता है वो किस लिए होता है? भक्ति की परिभाषा ही क्या है? भगवान की प्रसन्नता। मनसा वाचा कर्मणा, हम जो भी करें उससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपको ये सेवा मिली है कि आपके गुरु भाई बीमार हुए हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व को सही से निभाएं। अगर आप अपने उत्तरदायित्व को सही से निभाएंगे तो भगवान जो कृष्ण है वो अवश्य प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान जो कृष्ण है हरेक के अंतस्थल में निवास करते हैं। हर एक जीव के हृदय में कौन है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान तो हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं। और प्रत्येक शरीर जो है, जो प्रत्येक शरीर है, फिर वो क्या हुआ? अगर भगवान सब जीवों के हृदय में वास करते हैं, सब जीवों के हृदय जो है भगवान के अंतस्थली है, तो फिर हर एक शरीर क्या हुआ? मंदिर हुआ। किसका? भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। मतलब हर एक जीव का जो शरीर है वो किसका मंदिर हुआ? तो गुरु भाई कौन हुए? गुरु भाइयों को शरीर किसका मंदिर है? तो अगर हम अपने बीमार गुरु भाइयों की हेल्प करते हैं उनके बीमारी के समय, तो वो किसकी सेवा हो रही है? अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो भगवान को ही प्रसन्न कर रहे हैं ना। सेवा का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अगर आप मुझे अपने घर में बुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर मैं परेशानी नहीं हुआ तो वो सेवा तो हुई नहीं, मैं तो कुछ और चाहता था। तो यहाँ पर प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे हैं कि अगर हम अपने बीमार गुरु भाइयों की इस प्रकार हेल्प करते हैं तो वो भी भगवान कृष्ण की एक तरह से प्रसन्नता ही है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार
If you serve a devotee, then automatically Krishna is served. अगर आप किसी भक्त की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान की वो सेवा हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार एतावान पौरुषो धर्मो यद आरतान अनुकंपते, अर्थात कोई व्यक्ति दीन है, दुखी है, बीमार है, ऐसे दीन दुखी और बीमार व्यक्ति पर दया करना एक सज्जन पुरुष का धर्म है। कि जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, एनिमियसनेस वाले लोग हैं, वो शायद ऐसी भावना ना रखते हो तो, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान कह रहे हैं, वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष है ना, उनका धर्म है कि जो बीमार लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उन पर दया करना। इसलिए जब तक हमें ये भौतिक शरीर मिला हुआ है, ये भौतिक शरीर में 4 चीजें तो हमेशा रहती है। कौन कौन सी? इस भौतिक शरीर को 4 समस्याएं रहती है, 4 प्रॉब्लम्स, 4 रोग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 चीजें तो रहेगी जब तक ये शरीर है। और भक्तों की शारीरिक बीमारी में अगर कोई भक्त बीमार है शारीरिक तौर पर, उनकी सहायता करना भी एक महान सेवा है। दैट इज अ ग्रेट सर्विस। अगर कोई भक्त बीमार है, फिजिकली ही इज नॉट वेल, अगर हम उसकी हेल्प करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, दैट इज आल्सो ग्रेट सर्विस। और ये एग्जाम्पल हमें भागवतम में से मिलती है। गोपियां हमें खुद सिखा रही हैं अपने एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। पता है किसी को एग्जाम्पल? गोपियां सिखा रही हैं, वो भी भगवान के लिए। हाँ, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण बीमार पड़ गए, उनका सिर दुख रहा था, प्रॉब्लम थी काफ़ी। तो क्या हुआ, जितने भी वैद्य थे, राज वैद्य आए, काफ़ी उन्होंने इलाज किया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो थक गए, हार गए। फिर स्वयं भगवान ने अपना इलाज बता दिया। नारद जी भी आप पहुंच चुके थे वहाँ पे। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तभी ठीक होऊंगा जब मुझे मेरे भक्तों की चरण रज आप ला कर देंगे। तो गोपियां जो थी भगवान की सेवा के लिए तत्पर तैयार हो गई। नारद जी गए, सभी ने इनकार कर दिया, लेकिन गोपियों ने अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताया कि हमें किस प्रकार सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए चाहे हमें नरक में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम भगवान की सेवा में अपना योगदान अवश्य देंगे। क्योंकि भगवान बीमार थे तो उन्होंने अपनी चरण रज दी। तो नारद जी ने वो चरण रज ले जाकर भगवान के शरीर पे, माथे पे लगाई और भगवान ठीक हो गए। तो प्रभुपाद भी अपने पत्र में, अपने हर एक पत्र में जब वो अपने हस्ताक्षर करते थे, उसके बिल्कुल साथ एक लाइन लिखते हैं हमेशा। कभी आपने नोट किया? वो लिखते हैं, आई होप दिस मीट्स यू इन ए गुड हेल्थ। हमेशा अपने, एक तो लिखते हैं योर एवर वेल विशर, और एक प्रभुपाद लिखते हैं आई होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद वाज कंसर्न्ड दैट ए डिवोटी लीड ए हेल्दी लाइफ। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जितने भी भक्त हैं उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए अगर प्रभुपाद देखते थे कि कोई भक्त बीमार है तो प्रभुपाद पता क्या कहते थे कि भैया पहले अपना शरीर ठीक करो, अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो आप फिर भक्ति भी नहीं सही से कर सकोगे। तो प्रभुपाद ऐसा कहते थे। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए, चाहे हमारी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो, तो क्या हमें भक्ति छोड़नी चाहिए? क्या हमें मंगल आरती में आना छोड़ना चाहिए?
क्या हमें जप करना छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जब तक ये शरीर है, प्रभुपाद कह रहे हैं, रोग तो आएगा ही, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, भगवान के नाम का जप है, मंगला आरती जो है, वो केवल जब तक ये शरीर जीवित है तब तक ही है। पशु इस मंदिर में नहीं आते। कौन आ रहे हैं? जिनको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो हम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, फिर भी हमें भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और भक्त कभी भी बीमारी की हालत में अपने तकलीफ से दुखी नहीं होता, बल्कि भक्त कब दुखी होता है? हाँ, भक्त तब दुखी होता है जब उसकी भक्ति में बाधा आ जाती है। भक्त बीमार हो गया, उसके लिए अब उसकी बहुत मजबूरी होगी। अब आदमी बिल्कुल ही बीमार हो गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, वो चल ही नहीं सकता, अब वो मंदिर आना तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे जो भक्त हैं, फिर जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसी परिस्थिति में वो अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है कि उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, वो बीमार है, वो बेड पे है। वो इस बात से दुखी होते हैं कि मेरी भक्ति में बाधा क्यों आ गई। ऐसे स्वास्थ्य का क्या लाभ? प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम तंदुरुस्त है, हट्टा गट्टा शरीर है, फिर भी हम भक्ति नहीं कर रहे, क्या फायदा उसका? तो अगर भगवान ने ये हमें तंदुरुस्त शरीर दिया, व्हाई टू वेस्ट? उसको हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, ये किसके लिए है? हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना क्यों करते हैं? धन कमाने के लिए? नो, भगवान की भक्ति करने के लिए। जब भी भगवान से अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हो, तो उसके पीछे आपका प्रयोजन, आपका मकसद क्या होना चाहिए कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर सकूं, कि मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दे कि मेरी भक्ति में कभी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इसका एसेंस तो यही है इस पत्र का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।